Hello. So welcome back to my channel and hello everybody. स्वागत है आपका और आज के इस लेक्चर में जो कि है बेसिकली एरोमेटिसिटी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एक बहुत ही खूबसूरत या फिर एक अरोमा मैजिक कह सकते हैं हम इसे वेरी बैड जोक बट एक बहुत ही बढ़िया टॉपिक है बेसिकली ये। तो आज हम लोग ये डिस्कस करेंगे एरोमेटिसिटी के बारे में, ठीक है। खास बात ये ना कि इसकी एरोमेटिसिटी की कि दिस इज द मोस्ट स्टेबल कंपाउंड्स, दे आर द हाईली स्टेबल कंपाउंड्स, ठीक है। तो मैं अब धीरे धीरे सबसे पहले मैं आपको पॉइंट्स लिखवाऊंगा, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है बेसिकली पहले उनको नोट कर लीजिएगा, उसके बाद वी विल कम टू मैनी ऑफ द कंपाउंड्स, ऑलराइट। सो द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट पॉइंट आई शुड राइट अबाउट इट दैट एरोमेटिसिटी, नहीं एरोमेटिसिटी करके नहीं हम, हाँ, aromatic compounds they have high degree of stability, ठीक है। दूसरा पॉइंट, दे आर ऑल आर हैविंग हाई डिग्री ऑफ स्टेबिलिटी। दूसरा पॉइंट है कि बेसिकली हमारे जो एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं, ठीक है, दे ऑल पोजेस, सो एरोमेटिक कंपाउंड्स possess a large amount, large resonance energy। अब खास बात है ना कि जिसकी रेजोनेंस एनर्जी ज़्यादा होती है ना वो बहुत कंपाउंड बहुत स्टेबल होता है, ऑलराइट। दिस इज बेसिकली द फैक्टर। सो अगर मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊं तो मान लीजिए हमारे पास ये कंपाउंड है, ठीक है, ऑलराइट। ये कंपाउंड है, कॉन्जुगेशन है इसमें, और ये कंपाउंड है, दिस इज व्हाट नॉर्मल बेंजीन हम सब जानते हैं, ऑलराइट। सो इसकी जो रेजोनेंस एनर्जी है, इसकी रेजोनेंस एनर्जी है, इट इज़ बेसिकली 22 किलो कैलोरी पर मोल, ठीक है। और इसकी रेजोनेंस एनर्जी है 36 किलो कैलोरी पर मोल। जबकि दोनों में कुछ कुछ चीज़ें कॉमन है। क्या कॉमन है, ध्यान से देखिएगा, 1 2 3 पाई सिग्मा, यहाँ रेजोनेंस हो रहा है, कॉन्जुगेशन है, कॉन्जुगेशन है, हर sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ठीक है, p ऑर्बिटल्स है, ऑलराइट। बट खास बात ये ना कि जब हम लोग एरोमेटिक कंपाउंड्स की बात आते हैं तो उनमें कुछ खास प्रॉपर्टीज़ हो जाती हैं जिनकी वजह से एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि उनकी रेजोनेंस एनर्जी बहुत हाई होती है और उनकी स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा ही हाई होती है। अब ये किसने कहा और कैसे कहा? सो लेट मी टेल यू। ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिकुलर ऑर्बिटल, अभी जो मैंने ऊपर बताया ना हाई डिग्री ऑफ स्टेबिलिटी, अभी मैं इस पर आता हूँ। ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिकुलर ऑर्बिटल कैलकुलेशंस, मॉलिकुलर ऑर्बिटल कैलकुलेशंस, हक्कल एक है साइंटिस्ट, ठीक है, हक्कल, ठीक है, हक्कल। सो बेसिकली जर्मन साइंटिस्ट है, ठीक है, जर्मन साइंटिस्ट है। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने ही पॉइंटेड आउट दैट अ कंपाउंड, पॉइंटेड आउट कि एरोमेटिक कंपाउंड होने के लिए क्या क्या प्रॉपर्टीज शो होनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें दिखनी चाहिए, क्योंकि हम लोग हर वक्त एक्सपेरिमेंटली पता नहीं कर सकते। सो इन्होंने एक्सपेरिमेंटली बता दिया उस चीज़ को और कुछ प्रॉपर्टीज लिख दी। तो अभी उन प्रॉपर्टीज को देखते हैं, फिर क्राइटेरिया को देखते हैं। पॉइंटेड आउट दैट अ कंपाउंड must fulfill the following criteria। अब कौन कौन से क्राइटेरियाज हैं उनको भी देख लेते हैं। सो नंबर 1,
आई शुड चेंज द कलर क्योंकि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नंबर 1, मॉलिक्यूल और आयन मस्ट बी प्लेनर। मॉलिक्यूल या आयन मस्ट बी प्लेनर। अब फॉलोइंग क्राइटेरिया फॉर एरोमेटिसिटी है, ठीक है, फॉर एरोमेटिक कंपाउंड है ये एरोमेटिक कंपाउंड्स की ऐसी क्या खास बातें हैं जो उन्हें खास बनाती है, सॉरी, ठीक है, वो सारी चीज़ें भी हम लोग देखेंगे। तो पहला पॉइंट है कंपाउंड मस्ट बी प्लेनर, यानी कि एक प्लेन में होना चाहिए। ऑलराइट, अनदर पॉइंट इज दैट इट शुड बी साइक्लिक, इट शुड हैव cyclic clouds of delocalization. It should have cyclic clouds of delocalization या फिर delocalized pi electrons above and below the plane of the molecule. Above and below the plane of the molecule. बेसिकली कॉन्जुगेशन की बात हो रही है, ठीक है। कॉन्जुगेशन के लिए पी ऑर्बिटल की जरूरत होती है ना, उसी चीज़ की। इसका मतलब इस पॉइंट का अगर मैं अच्छे से मतलब लिखूँ, पॉइंट, तीसरा पॉइंट कि देयर इज अ पी ऑर्बिटल ऑन एवरी एटम, देयर इज अ, ध्यान से रखिएगा साइक्लिक है वो कंपाउंड, देयर इज अ पी ऑर्बिटल on every atom of an aromatic ring. ठीक है, चौथा पॉइंट, हाँ चौथा पॉइंट। अब चौथे पॉइंट को कैटेगराइज किया गया बेसिकली। अब किस तरह कैटेगराइज किया है ये मैं अभी आपको समझा देता हूँ एक अच्छे से लिखवा कर, कि कंपाउंड मस्ट हैव, कंपाउंड मस्ट हैव, ओहो सॉरी कंपाउंड की स्पेलिंग, कंपाउंड मस्ट हैव 4n+2 pi electrons, where n is equal to 1 2 डॉट 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 0 से, सॉरी 0 भी, ठीक है, n कोई भी नंबर हो सकता है। ईच कार्बन मस्ट बी sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ईच कार्बन शुड बी sp2 हाइब्रिडाइज्ड। हाँ, क्या हो जा रहा है ये, sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ठीक है। अब ये जो हाई डिग्री ऑफ स्टेबिलिटी है ना, ये किस वजह से है, ये बेसिकली मैं बता दे रहा हूँ। इसकी खास बात जो हमारे इस एरोमेटिक कंपाउंड की बेसिकली है वो ये है कि जो एरोमेटिसिटी है ना, दिस इज बेसिकली प्रोपोर्शनल टू रेजोनेंस एनर्जी। जितना ज़्यादा रेजोनेंस एनर्जी होगा उतना एरोमेटिक कंपाउंड होगा, उतनी एरोमेटिसिटी होगी, उतना स्टेबल। अब ये स्टेबिलिटी की प्रोपोर्शनल है। तो मैं आपको बता दूं कि डिपेंडिंग अपॉन, मतलब अगर रेजोनेंस का क्राइटेरिया आ जाता है, इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन, उन सबसे ज़्यादा ये एरोमेटिक कंपाउंड स्टेबल होते हैं, समझे। अभी आगे चलकर देखेंगे। ऑल राइट, ये सारी चीज़ें खास बात। अब डिपेंडिंग अपॉन, मैं जैसा कि मैंने कहा, ये बेसिकली हक्कल ने किया था, तो इस वजह से इसको हक्कल रूल्स कहा जाता, ठीक है। तो अगर मैं थोड़ा सा शॉर्ट में समझाऊं, इन शॉर्ट,
ठीक है, अगर शॉर्ट को समझाना है तो बेसिकली क्या एक्चुअली में हकल्स रूल है। हकल्स रूल है कि अगर एरोमेटिक कंपाउंड है, एरोमेटिक कंपाउंड होने के लिए सबसे पहले होना चाहिए साइक्लिक, दूसरा अच्छा खासा कॉन्जुगेशन होना चाहिए। कॉन्जुगेशन, लेकिन ये कॉन्जुगेशन ओवर द रिंग, मतलब पूरे रिंग में होना चाहिए कॉन्जुगेशन, ठीक है। कॉन्जुगेशन ओवर द रिंग, प्लेनर होना चाहिए, एंड 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो ये चीज़ें आप याद कर सकते हैं अगर नॉर्मली हमें एरोमेटिक कंपाउंड्स को क्लासिफाई करना है, ठीक है। तो ये तो एरोमेटिक कंपाउंड्स की बात हो गई, ठीक है। अब एरोमेटिक कंपाउंड्स को इसी बेसिस पर अगर एरोमेटिक कंपाउंड है तो ये क्राइटेरिया शो होगा, और नहीं कुछ और भी होते हैं इनके अलावा, तो दो और तरीके होते हैं, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ कि एरोमेटिसिटी के केस में एरोमेटिक कंपाउंड्स तो हम लोगों ने देख लिया। अब दो तरह के और कंपाउंड्स आते हैं विच आर बेसिकली नॉन एरोमेटिक एंड एंटी एरोमेटिक। सो पहले हम लोगों ने क्या देखा, एरोमेटिक। तो ये भी जान जाइए स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग एरोमेटिक कंपाउंड्स बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं, उसके बाद नॉन एरोमेटिक होते हैं, और सबसे लीस्ट स्टेबल होते हैं एंटी एरोमेटिक, ठीक है। दिस यू शुड रिमेंबर। ऑलराइट, अब देखिएगा, तो एरोमेटिक में मैंने बता दिया क्या होना चाहिए, साइक्लिक कॉन्जुगेशन, और साइक्लिक कॉन्जुगेशन, प्लेनर एंड 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। नॉन एरोमेटिक के केस में क्या होता है, नॉन एरोमेटिक के केस में साइक्लिक कॉन्जुगेशन, प्लेनर, इन तीनों में से कोई भी अगर नहीं हुआ, कोई भी एक अगर नहीं हुआ तो नॉन नॉन एरोमेटिक हो गया। कोई भी अगर अगर मान लीजिए कॉन्जुगेशन भी है प्लेनर भी है, लेकिन अगर साइक्लिक नहीं हुआ तो नॉन एरोमेटिक, अगर साइक्लिक है कॉन्जुगेशन है प्लेनर नहीं तो फिर नॉन एरोमेटिक, ठीक है। अभी आगे चलकर हम लोग एग्जांपल्स देखेंगे, डोंट इशू, नो डोंट वरी, ओके। ऑलराइट, सो बेसिकली अगर मैं कह सकता हूँ तो साइक्लिक होते हैं, नो डी लोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, नॉन प्लेनर होते हैं, ठीक है। हकल रूल इसमें अप्लाई नहीं होता है, ठीक। हकल रूल जो है सिर्फ एरोमेटिक कंपाउंड्स के लिए। अब इस केस में क्या है, ये थोड़ा खास है, इसमें साइक्लिक भी है, इसमें कॉन्जुगेशन भी है ओवर द रिंग, ठीक है। कॉन्जुगेशन भी हो रहा है, इसमें प्लेनर भी है, ये प्लेनर भी है। एक चीज खास जो इसमें है, अलग कलर से लिख दे रहा हूं, विच इज 4n इलेक्ट्रॉन्स। इस केस में क्या था, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, सॉरी, पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो ये दोनों में डिफरेंस हो गया एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक में। एरोमेटिक मोस्ट स्टेबल होते हैं और एंटी एरोमेटिक आर लीस्ट स्टेबल, बहुत ज़्यादा, बहुत बहुत ज़्यादा लीस्ट, बहुत ज़्यादा डी स्टेबल होते हैं, मतलब मैं कह सकता हूँ लीस्ट स्टेबल होता है एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। ऑलराइट, ये सारी चीज़ें समझ में आई होप आ गई होगी, है ना। तो अब आपको मैं समझाता हूँ बेसिकली, ये मैंने आपको बता दिया, अब हम धीरे धीरे एग्जांपल्स पर आते हैं, ठीक है। ऑर्डर मैंने आपको बता दिया, सो नाउ वी विल कम टू एग्जांपल्स एंड स्लोली स्लोली वी विल अंडरस्टैंड व्हाट ऑल एग्जांपल्स वी हैव, ठीक है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ, यहाँ से स्टार्ट करें, यहाँ से इसको मैं हटा दे रहा हूँ, और यहाँ से, ठीक है, यहाँ से भी। ओहो, ये मैंने क्या कर दिया यहाँ पर, तो हटा दे, ठीक है। सो क्वेश्चंस, तो सबसे पहले मैं कंपाउंड सब कुछ बना रहा हूँ और फिर आपको देखने होंगे। तो बहुत आसान से स्टार्ट करते हैं।
तो ये मैंने कंपाउंड बनाया आपके सामने, ठीक है। अब आप मुझे बताइए एक एक करके प्रयास करिए। चलिए अब हम लोग का कैसे क्लासीफाई कर रहे हैं ध्यान से देखिएगा। सो ये हमारे पास है, क्या ये साइक्लिक है? जी हाँ। क्या ये कॉन्जुगेटेड है? सो पाई सिग्मा प्लस चार्ज सिग्मा पाई, हाँ पूरे रिंग में कॉन्जुगेशन है, जी हाँ कॉन्जुगेशन है। प्लेनर है, ये मैं आपसे बता रहा हूँ। प्लेनर थोड़े से कंफ्यूजन क्रिएट कर सकते हैं, बट मैं आपको उस केसेस में बताता जाऊंगा, ठीक है। तो ये कंपाउंड प्लेनर है, एक प्लेन में, ऑल राइट। ऑल आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, ऑल राइट। कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 1 2, 2 इलेक्ट्रॉन्स है। तो क्या 4n+2 ये अप्लाई होगा? जी हाँ, जब n=0 हो जाएगा तो हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, यानी कि हकल सूत्र अप्लाई हो रहा है। तो ये कंपाउंड क्या हो जाएगा? एरोमेटिक। दिस कंपाउंड इज एरोमेटिक ए, ठीक है, क्लियर। अब अगले केस में आते हैं। इस केस में क्या है? पाई, पहले देखते हैं, साइक्लिक है, जी हाँ साइक्लिक है। पाई सिग्मा कॉन्जुगेशन है, पाई सिग्मा कॉन्जुगेशन भी है, प्लेनर भी है। कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 1 2 3 4, 4 इलेक्ट्रॉन्स है। 4 इलेक्ट्रॉन्स कौन से रूल को फॉलो कर रहे थे? 4n को। और वो कौन से कंपाउंड्स हो जाएंगे? एंटी एरोमेटिक, ए। ओके, एंटी एरोमेटिक मैं लिख दे रहा हूँ, ए आप समझ जाइएगा, ठीक है, बोलते बोलते, इस वजह से मैं कंप्लीट करूंगा। इस केस में साइक्लिक है, जी हाँ। कॉन्जुगेशन है, देखते हैं, पाई सिग्मा लोन पेयर सिग्मा सिग्मा, जी नहीं कॉन्जुगेशन नहीं है, प्लेनर है। तो दिक्कत, तो कॉन्जुगेशन नहीं है, कोई भी एक नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा? ये नॉन एरोमेटिक कंपाउंड हो जाएगा, ठीक है। इस केस में देखिए साइक्लिक है, जी हाँ। कॉन्जुगेशन पाई सिग्मा, ठीक है, पाई सिग्मा सिग्मा, दो सिग्मा, और ये कार्बन क्या है? sp3 हाइब्रिडाइज्ड, sp3 नहीं होना चाहिए, तो कॉन्जुगेशन नहीं है। प्लेनर भले भी अगर हो गया तो कॉन्जुगेशन नहीं है, प्लेनर है। तो इस केस में क्या होगा? नॉन एरोमेटिक हो जाए, क्लियर। इतना समझ में आ गया? श्योर, इतना समझ में मुझे लग रहा है आपको अब अच्छे से आ गया होगा, ठीक है। ये बहुत बेसिक एग्जांपल्स मैंने आपको बताया ताकि आपको समझ में आ जाए कि किस प्रकार से हम लोग क्लासिफाई करेंगे। अब हम लोग अगले एग्जांपल्स पर आते हैं, ऑलराइट। सो नाउ आई विल बी ड्राइंग लॉट्स ऑफ एग्जांपल्स। शेप्स पर आ जाते हैं, शेप्स पर आसानी हो जाएगी। 1 2 3 एंड देन ठीक है, चलिए। तो ये कंपाउंड मेरे पास है, आप पॉज करके वीडियो को अपने आप प्रयास करिएगा। ठीक है, चलिए, ये मेरे पास एग्जांपल्स हैं। अब एक एक करके आप अपने आप से प्रयास करिए। साइक्लिक है, जी हाँ साइक्लिक है। कॉन्जुगेशन है? नहीं, कॉन्जुगेशन नहीं है। कैसे? पाई सिग्मा, और यहाँ sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, जो कि नहीं होना चाहिए। सो दिस इज व्हाट? नॉन एरोमेटिक, ठीक है। अब मैं सीधा सीधा एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक लिख रहा हूँ, ऑलराइट। इस केस में क्या होगा? पाई सिग्मा, एक ही कलर से लिख देते हैं और मैं आपको बताता भी जाऊंगा बार बार कलर चेंज करने से। तो पाई सिग्मा प्लस चार्ज सिग्मा, ये तो ऊपर इलेक्ट्रॉन्स हम लोगों ने देखा, 2 इलेक्ट्रॉन्स है इसके पास, ठीक है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 1 और 2। तो क्या हो जाएगा इस केस में? इस केस में हो जाएगा एरोमेटिक, ठीक है। इस केस में क्या होगा? पाई सिग्मा लोन पेयर सिग्मा पाई, ठीक है। कॉन्जुगेशन है, साइक्लिक है, प्लेनर भी है। कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 1 2, और यहाँ भी 3 4। कॉन्जुगेशन में जितने इलेक्ट्रॉन सप्लाई होंगे उन सबको हमें काउंट करना है। 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 4n इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि ये कंपाउंड क्या हो जाएगा? एंटी एरोमेटिक। इस केस में कॉन्जुगेशन है, साइक्लिक है, कॉन्जुगेशन है, पाई सिग्मा सिग्मा सिग्मा, नहीं बिल्कुल नहीं। तो क्या हो जाएगा? ये नॉन एरोमेटिक। इस केस में क्या होगा? पाई सिग्मा लोन पेयर, और यहाँ सिग्मा, फिर यहाँ सिग्मा आ गया। देखिए, अगर कॉन्जुगेशन आपको समझना है तो आपको रेजोनेंस और रेजोनेंस का पूरा वीडियो देखना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं इस पर ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, फिर आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं, नो इश्यू। तो इस वजह से कॉन्जुगेशन आपको आना चाहिए। इस केस में क्या होगा? नॉन एरोमेटिक। इस केस में भी सेम नॉन एरोमेटिक, क्योंकि कॉन्जुगेशन नहीं। अब इस केस में देखिए कॉन्जुगेशन है, तो पाई सिग्मा प्लस
सिग्मा प्लस सिग्मा पाई। साइक्लिक है, कॉन्जुगेशन है, प्लेनर है। कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 1 और 2। टू इलेक्ट्रॉन्स है, 4 n + 2 लग जाएगा। n की वैल्यू अगर 0 रखेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, तो ये कंपाउंड क्या हो जाएगा? एरोमेटिक। ठीक है, समझ में आ गया? ऑल राइट, ठीक है। नाउ वी विल कम टू मोर एग्जांपल्स। तो मैं बेसिकली आज बहुत सारे एग्जांपल्स लिख रहा हूँ ताकि आपको आज मैं इस चीज़ से क्लियर कर सकूँ, ठीक है, अपने इस पॉइंट को। इतना इंपॉर्टेंट ये है। और एरोमेटिसिटी बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं, बट आप प्रैक्टिस करेंगे आपको आ जाएगी, ठीक है। तो प्रयास करिए जितने कंपाउंड्स हो सके आप उतने कंपाउंड्स अपने आप से ढूंढिए। सो नाउ ओके, कलर एक। ओके, सो नाउ आई एम हैविंग 5। 1 2 3, ये मैंने बनाया, ठीक है। ऑल राइट, अब देखते हैं कंपाउंड, इतने कंपाउंड में भी आते हैं। यहाँ मैंने बनाया ये, यहाँ मैंने नेगेटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, ठीक है। उसके बाद यहाँ 1 2, 2 पाई बॉन्ड और ये प्लस चार्ज, 2 बॉन्ड और ये। सारे केसेस में बताइए, इस केस में क्या होगा? साइक्लिक है, कॉन्जुगेशन है, पाई सिग्मा लोन पेयर, पाई सिग्मा लोन पेयर, सिग्मा लोन पेयर, देन अगेन सिग्मा, देन पाई। ठीक है, तो ये कॉन्जुगेशन अच्छा खासा है पूरे रिंग में, ओवर द रिंग कॉन्जुगेशन है। कॉन्जुगेशन समझना पड़ेगा आपको, अगर आपको नहीं इसमें कन्फ्यूजन और आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा तेज़ी से हो रहा है, तो मैं नॉर्मल स्पीड पर ही चल रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि बट आपको कॉन्जुगेशन आना चाहिए इस केस में। प्लेनर भी है, तो व्हाट विल हैपन नाउ? व्हाट विल हैपन? 1, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स? पाई इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स किस में होगा? 4 n + 2 में हो जाएगा, तो ये कंपाउंड हो जाएगा एरोमेटिक। इस कंपाउंड में कॉन्जुगेशन नहीं है, सो नॉन एरोमेटिक। इस कंपाउंड में साइक्लिक है, कॉन्जुगेशन है, प्लेनर है। कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 1 2 3 4, 4 इलेक्ट्रॉन्स है, तो एंटी एरोमेटिक 4n फॉर्मूला लगेगा। इस केस में 1 2 3 4 कॉन्जुगेशन है, हाँ यहाँ भी है। 5 6 6 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स और बाकी सारी प्रॉपर्टीज शो हो रहा है, तो ये एरोमेटिक हो। ऑल राइट, ठीक है इतना। राइट, अब हम लोग आते हैं थोड़ा थोड़ा, अब धीरे धीरे लेवल बढ़ाते हैं, ठीक है। अब तो कुछ क्वेश्चंस अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। तो हमारे पास है एक 7 मेंबर्ड रिंग। तो लेट मी ड्रॉ 1 3 5 6, इज दिस वन। ठीक है, इस 7 मेंबर्ड रिंग है बेसिकली। नाउ 1 अल्टरनेट पोजीशन पर मैं यहाँ डबल बॉन्ड लगा दिया, यहाँ मैंने लगाया प्लस। ठीक है, अब सेम कंपाउंड मैं दोबारा बना रहा हूँ। हाँ, अभी इतना, इसी को देखिए क्या होगा। तो पाई सिग्मा पाई, सिग्मा पाई सिग्मा, पॉजिटिव चार्ज सिग्मा पाई, यानी कि कॉन्जुगेशन है, प्लेनर भी है। कॉन्जुगेशन है, साइक्लिक है, प्लेनर भी है, तो दिस कंपाउंड विल बी व्हाट? हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर? 6, तो एरोमेटिक। तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि हम लोग जब अभी एनोलिन्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जब 8 कार्बन से ज़्यादा कोई रिंग हो जाती है ना, तो उस केस में स्टेबिलिटी बहुत कम हो जाती है। और उस केस में क्या होता है, प्लेनर की जगह प्लेनर नहीं हो पाता है वो कंपाउंड। अभी धीरे धीरे आगे चल कर आएंगे उस पर, ठीक है। तो हम लोगों ने इतना डिस्कस किया, और कंपाउंड्स देख लेते हैं, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स देख लेते हैं। जैसे कुछ अच्छे एग्जांपल्स, ये देखिए, ये अच्छा एग्जांपल है। ये इस तरह के एग्जांपल्स आपको मिलेंगे। यस, टू, यहाँ नाइट्रोजन,
एंड देन पहले हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स, ठीक है। तो ये पायरोल है, ये फ्यूरॉन है और ये पिरिडीन। फ्यूरॉन, पायरोल, पिरिडीन। तो लेट्स सी वेदर इट इज एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक। इस केस में क्या होगा? साइक्लिक है जी हाँ, प्लेनर है जी हाँ, कॉन्जुगेशन है जी हाँ, पाई सिग्मा लोन पेयर। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ कॉन्जुगेशन में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? तो 1 2 3 4 5 और 6। भले ऑक्सीजन के पास एक और लोन पेयर है, ये दोनों, लेकिन वो कॉन्जुगेशन में अप्लाई नहीं, कॉन्जुगेशन में सिर्फ ये 6 इलेक्ट्रॉन्स अप्लाई हो रहे हैं। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 6 पाई इलेक्ट्रॉन, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा? कॉम्बिनेशन ये कहाँ क्या बन जाएगा? एरोमेटिक बन जाएगा। ठीक है। तो अब मैं ये भी बता देता हूँ कि ये भी एरोमेटिक है और ये भी एरोमेटिक है। अब देखिए इस केस में क्या होगा? सेम केस है, 1 2 3 4 और ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स नाइट्रोजन के कॉन्जुगेशन में पार्ट लेंगे, सो साइक्लिक कॉन्जुगेशन प्लेनर, तो एरोमेटिक हो जाएगा। ठीक है। और पिरिडीन के केस में मैंने आपको बताया था अपने पिछले क्लास में भी कि इसका स्ट्रक्चर बेसिकली जो होता है, ये जो लोन पेयर है ये कॉन्जुगेशन में काउंट नहीं होगा क्योंकि ये आउट ऑफ द प्लेन होता है। ठीक है। क्या एक्चुअली में अगर मैं इस केस में बात करूँ ना, तो इसका स्ट्रक्चर बेसिकली ऐसा होता है। अगर मैं ड्रॉ करता हूँ, कार्बन कार्बन कार्बन, तो यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, और ये नाइट्रोजन से जुड़ा है। ठीक है। अगर मैं सबके पाई बॉन्ड्स बना भी देता हूँ, ये मैंने एक बनाया, सबके पास पी ऑर्बिटल्स है और सबके पी ऑर्बिटल्स में एक वैकेंट इलेक्ट्रॉन है, एक एक इलेक्ट्रॉन है। आ, जी हाँ, ठीक है, सबके पास एक एक इलेक्ट्रॉन है। सबने बॉन्डिंग, तो अब देखिए किस प्रकार से बॉन्डिंग होती है। ओवरलैपिंग होती है। हम जानते हैं ये यहाँ से यहाँ ओवरलैप करेगा, उसके बाद ये वाला पार्ट यहाँ से ओवरलैप करेगा, तभी तो डबल बॉन्ड फॉर्म होगा अल्टरनेट पोजीशंस पर। पी पाई और पी पाई की ओवरलैपिंग हो जाती है। तो ये तो डबल बॉन्ड फॉर्म हो गया, लेकिन ये लोन पेयर कहाँ गया? अब ये जो लोन पेयर है ना, बेसिकली ये ऑर्बिट के परपेंडिकुलर फॉर्म में है। तो ये जो लोब बना रहा है, बेसिकली मैं अच्छे से बनाऊँ, तो इस नाइट्रोजन का लोन पेयर इन सब पी ऑर्बिटल्स के परपेंडिकुलर है। ये sp2 ऑर्बिटल में लोन पेयर अपने रखा हुआ है, जिसकी वजह से ये प्लेन के बाहर हो जाता है और ये कॉन्जुगेशन में पार्ट नहीं लेता है। लेकिन कॉन्जुगेशन में बाकी इलेक्ट्रॉन्स पार्ट ले रहे हैं, जो कि कितने हैं? 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। और इस केस में क्या होगा? कंपाउंड हो जाएगा एरोमेटिक। ऑलराइट। अब एक बहुत बढ़िया कंपाउंड मैं बता दे रहा हूँ, जिसको हम लोग इनऑर्गेनिक बेंजीन भी बोलते हैं। ठीक है। ये इनऑर्गेनिक बेंजीन बेसिकली कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। इनऑर्गेनिक बेंजीन अगर हम बनाओ, तो ये N है, ये B है, फिर यहाँ N है, फिर यहाँ B है, फिर यहाँ N है, फिर यहाँ B है, और ये यहाँ से जुड़ा है। सबके पास एक एक हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। ठीक है। और लोन पेयर्स, नाइट्रोजन के पास लोन, सॉरी बोरॉन के पास नहीं। देखने को तो लग रहा है कि पाई सिग्मा सिग्मा कॉन्जुगेशन नहीं है, ऐसे तो अब लग रहा होगा, लेकिन अगर मैं इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाता हूँ ना, तो आप ध्यान से देखिएगा, ये बेसिकली रेजोनेंस बना रहा है, कॉन्जुगेशन कर रहे हैं। ये बोरॉन के पास एक वैकेंट ऑर्बिटल होता है। मैंने अपने कॉन्जुगेशन वाली क्लास में बताया था कि बोरॉन के पास, हमारे पास एक वैकेंट ऑर्बिटल होता है। ठीक है। बोरॉन 3 बॉन्ड बना रहा है। हाँ। बट बोरॉन के पास बॉन्ड बनाते टाइम उसके ये सारे बोरॉन जो हैं ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है ना। तो इसकी वजह से एक वैकेंट ऑर्बिटल बोरॉन के पास रहता है। अब उस वैकेंट ऑर्बिटल में क्या होता है? कॉन्जुगेशन होता है। किसका कॉन्जुगेशन? यहाँ हो रहा है बेसिकली लोन पेयर, सिग्मा और वैकेंट ऑर्बिटल। ये मैंने अपनी पिछली क्लास में बताया हुआ है, पिछली की पिछली शायद, जिसमें कॉन्जुगेशन पढ़ाया था। ठीक है, आप देख लीजिएगा अगर आपको देखना होगा। तो उस केस में क्या होता है? तो लोन पेयर, सिग्मा, और ये हो जाता है वैकेंट ऑर्बिटल, तो ये लोन पेयर अपने वैकेंट ऑर्बिटल को देता है। ऐसा ही हर जगह होता है, ये लोन पेयर इसको देता है, ये लोन पेयर अपने इलेक्ट्रॉन्स इसको देता है। इस केस में क्या होगा? अब ऐसे सिचुएशन में हम मिटा दें, ऐसी सिचुएशन में जो कंपाउंड निकल कर आता है, अगर मैं इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाऊं, तो बेसिकली ऐसे ही होगा। N डबल बॉन्ड, ये यहाँ N, B, B, ये N, और इधर ये इधर हो जाएगा और ये इधर हो जाएगा।
और सबके पास अपने अपने हाइड्रोजन है। ठीक है, सबके पास अपने अपने हाइड्रोजन, कुछ थोड़ा थोड़ा बेंजीन की तरह दिख रहा है। और नाइट्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन्स दिए तो इस पर प्लस चार्ज आ जाएगा, है ना। अब आप देखेंगे तो कॉन्जुगेशन अब हो जाएगा, है ना। अब अच्छा खासा कॉन्जुगेशन आपको मिल जाएगा। पाई सिग्मा लोन, पाई सिग्मा प्लस चार्ज, फिर पाई सिग्मा प्लस चार्ज, पाई सिग्मा प्लस चार्ज। आप देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पर कॉन्जुगेशन हो रहा है। ऑलराइट, अब एक और बात मैं बता दूं आपसे कि इसी तरह अल्टरनेट मतलब एंटी क्लॉकवाइज भी हम देख सकते हैं। अगर मैंने इस तरफ बनाया ना ये वाले पार्ट को, आप इस प्रकार इस तरफ से बना सकते हैं। आई मीन व्हाट आई वांट टू से बेसिकली कि लेट मी टेल यू, कलर चेंज कर देते हैं। ये नाइट्रोजन इसको दे सकता है, ये नाइट्रोजन इसको भी दे सकता है, ये नाइट्रोजन इसको दे सकता है, तो इसका अल्टरनेट डबल बॉन्ड पोजीशंस बनते हैं। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में भी ये हो जाता है बेसिकली साइक्लिक, साइक्लिक कॉन्जुगेशन और प्लेनर, जिसकी वजह से ये कंपाउंड हो जाता है एरोमेटिक। इसे कहते हैं इनऑर्गेनिक बेंजीन। ठीक है, कॉन्जुगेशन भी हो रहा है और हमारे साथ साथ ये बॉन्ड भी बना रहा है ना। कुछ और मैं गलती कर रहा हूँ क्या? सोचिए, क्या मैं एक्चुअली गलती कर रहा हूँ? मुझे भी लग रहा है मैं कहीं गलती कर रहा हूँ। अब बस थोड़ा सा फाइंड आउट करना है व्हाट इज़ दैट मिस्टेक। तो लेट मी टेल यू व्हाट आई एम डूइंग एक्चुअली मिस्टेक। मैं ध्यान से निकल गया अभी। तो मैं बोरॉन को एटम मिला हुआ है, सॉरी बोरॉन को क्या हुआ है, इलेक्ट्रॉन्स मिले हैं ना। अगर बोरॉन को इलेक्ट्रॉन्स मिले तो बोरॉन में कुछ चेंजेस आएंगे। यस यस, इमेजिन अगर बोरॉन को इलेक्ट्रॉन्स मिल गए हैं तो क्या बोरॉन में चेंज आएगा? जी हाँ, क्या चेंज आएगा? बोरॉन पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। दिस आई फॉरगॉट टू राइट बेसिकली। ठीक है, तो बोरॉन पर क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज। तो जिसकी वजह से यहाँ क्या होगा, ये जो कंपाउंड है सारे sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। ठीक है, और हमारे पास 6 डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स है, 1 2 3 4 5 6। अब आप ध्यान से देखिएगा, अगर मैं प्लस और माइनस चार्ज को ना ध्यान में रखूं, क्योंकि ध्यान से देखिए नाइट्रोजन एंड बोरॉन आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ठीक है, एंड हर जो जो नाइट्रोजन है और जो सारे नाइट्रोजन के नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स या फिर जो मैं लोन पेयर कहता हूँ वो p ऑर्बिटल्स में है। और बी के पास मैंने जैसा कि बताया कि एम्प्टी ऑर्बिटल है, तो इसकी वजह से हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स कॉन्जुगेशन में पार्ट ले रहे हैं, विच इज पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स कॉन्जुगेशन में पार्ट ले रहे हैं। 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स अगर पार्ट ले रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा पाई 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 सिग्मा। ठीक है, जिसकी वजह से कॉन्जुगेशन है। और हमारे साथ हम कह सकते हैं कि क्या होगा, कंपाउंड एनोमर। ठीक है, इतना समझ में आ गया? कितना टाइम हुआ अभी? 33 सिर्फ 33 मिनट्स हुए ना अभी, नो इशू इन दैट। ठीक है, तो अब हम लोग वापस आते हैं अगले सवाल पर। ठीक है, और भी सवाल लेकर आऊँ, डोंट डू वरी, आई विल बी क्लियरिंग योर प्रॉपर कंसेप्ट्स। तो अब हम लोग अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ठीक है, ऑलराइट। सो अब हम लोग कुछ अच्छे कंपाउंड्स देखेंगे बेसिकली। बाइफिनाइल अगर हम लोग देखते हैं, ठीक है, बाइफिनाइल क्या होता है बता देता हूँ। कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं, दो फिनाइल एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो इस केस में एरोमेटिसिटी कैसे बतानी है कि कंपाउंड एरोमेटिक है कि नहीं है, तो मैं आपको बता देता हूँ। दो कंपाउंड्स मैंने बनाया अभी। ठीक है, अब इन केस में आपको बताना है कि बेसिकली कंपाउंड एरोमेटिक है कि नहीं। सो इस केस में आपको पहले ईच फिनाइल को काउंट करना होगा, ईच बेंजीन रिंग को। ठीक है, पाई इलेक्ट्रॉन्स आप सेपरेटली काउंट करिए। तो पाई इलेक्ट्रॉन जब सेपरेटली काउंट करेंगे तो इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स है? 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, जिसकी वजह से ये कंपाउंड क्या हो जाएगा? एरोमेटिक, क्योंकि साइक्लिक भी है, कॉन्जुगेशन भी है, प्लेनर भी है। इसमें भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, ये कंपाउंड एरोमेटिक हो जाएगा, क्योंकि इसके पास साइक्लिक भी है, प्लेनर भी है और कॉन्जुगेशन भी है। तो टोटली इफ आई विल से कि दोनों कंपाउंड्स एरोमेटिक होने की वजह से ये पूरा का पूरा कंपाउंड क्या हो जाएगा? एरोमेटिक हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरे केस में देखते हैं। दूसरे केस में भी सेम है, बट इस केस में ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, ये एरोमेटिक शो करेगा।
ये एंटी एरोमेटिक शो करेगा, नहीं सॉरी एंटी नहीं शो करेगा। क्यों नहीं शो करेगा एंटी एरोमेटिक बताइए? क्योंकि यहाँ पर कॉन्जुगेशन नहीं है, सिर्फ पाई सिग्मा सिग्मा है, तो कॉन्जुगेशन है, तो दिस इज व्हाट बेसिकली नॉन एरोमेटिक है कि नहीं? एक एरोमेटिक एक नॉन एरोमेटिक। तो ऐसे केस में हम देखेंगे कि इफ वन ऑफ देम इज एरोमेटिक देन बेसिकली होल इज एरोमेटिक। तो इस केस में भी क्या होगा, ये पूरा का पूरा कंपाउंड क्या हो जाएगा, एरोमेटिक कैरेक्टर शो करेगा। ठीक है, पूरा का पूरा कंपाउंड एरोमेटिक शो करने लगेगा। ऑल राइट, ठीक है। सो अब वापस आते हैं अगले सवाल पर। ठीक है, इन द सिमिलर केस अगर मैं कहूँ कि अब हमारे पास एक कंपाउंड मैं बना रहा हूँ बेसिकली 8 साइड्स का। ठीक है, जैसा कि मैंने आपसे कहा, इसे बेसिकली कहा जाता है एनोलीन। एनोलीन, ठीक है, क्या कहते हैं इसे? एनोलीन कहते हैं। अब एनोलीन के केस में स्पेशलिटी बहुत सारी है। एनोलीन वैसे कि बेसिकली कंपाउंड क्या होता है पहले ये भी जान दीजिए, व्हाट आर एनोलीन्स। सो एनोलीन आर द कंपाउंड, साइक्लिक कंपाउंड होते हैं अल्टरनेट पोजीशंस पर अगर उनके डबल बॉन्ड है। ठीक है, तो ये कंपाउंड देखिए आप, ठीक है, ये हमारे पास एनोलीन है, अल्टरनेट पोजीशंस पर डबल बॉन्ड मैंने ये लगा दिया। ठीक है, अब इस केस में क्या होगा, केस में लग रहा होगा कि साइक्लिक है, कॉन्जुगेशन है, प्लेनर है, और कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, जिसकी वजह से ये क्या होना चाहिए, एक्सपेक्टेड होना चाहिए, एंटी एरोमेटिक है ना, जबकि ऐसा नहीं है। ठीक है, ये गलत हो जाएगा। ऐसा क्यों है बेसिकली? सो ये जो 8 से ज़्यादा, जैसा कि मैंने कहा, ज़्यादातर केसेस में आपको 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स, इस तरह के स्ट्रक्चर्स जो होंगे वो प्लेनर नहीं होते हैं। तो अगर मैं इसकी बात करूँ तो इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर बेसिकली कुछ ऐसा होता है, टब शेप्ड का। ठीक है, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है इसका, जिसकी वजह से ये प्लेनर नहीं रहता है। तो अगर प्लेनर नहीं रहा तो नॉर्मली इस कंपाउंड, इसका क्या हो जाएगा सीन, कि ये नॉन आ। ठीक है, 8 एनुलिन की बात हो रही है। ऑल राइट, सो 8 बेसिकली जो 8 होते हैं, 8 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, उनमें क्या होता है, यही केस होता है कि वो लोग प्लेनर नहीं होते हैं। ठीक है, तो जिसकी वजह से ये हो जाएगा नॉन एरोमेटिक। ऑल राइट, अब हम लोग कुछ स्पेशल केसेस पर आते हैं, कुछ अलग अलग तरह से, किस तरह से हम लोग देख सकते हैं। जैसे कि अब मैं आता हूँ इस सवाल पर। मैं क्या कर रहा हूँ, एक चार कुछ ऐसे बना रहा हूँ। ठीक है, ये मैं बना रहा हूँ, और इस केस में यहाँ मैंने लगाया ये, और यहाँ डबल बॉन्डेड ओ लगाया, यहाँ मैंने लगाया ये नहीं, ये नहीं। सो ओ, यहाँ डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्डेड ओ, और डबल बॉन्डेड ओ। ठीक है, ये मैं बना रहा हूँ, ये दो कंपाउंड है, इसमें आपको बताना है कि बेसिकली एरोमेटिक ही। तो मैं थोड़ा सा क्षमा मांगता हूँ क्योंकि मैंने वो चीज़ पढ़ाई नहीं है, बट स्टिल आई विल बी टेलिंग यू द हाउ बेसिकली वी विल डील दिस क्वेश्चन। तो इस केस में आप देखिएगा तो बेसिकली ये टॉटोमर बनाएगा। ठीक है, ये कीटो इनॉल है। क्या एक्चुअली में होता है, मैं इस केस में क्या होता है मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, कि इस केस में जो हमारे पास हाइड्रोजन होता है वो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है। ठीक है, 2 हाइड्रोजन है, तो इनिशियली तो ये लगा होगा कि बेसिकली ये क्या होगा, ये क्या लग रहा है, ये पाई सिग्मा सिग्मा एंटी नॉन एरोमेटिक लग रहा है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है, तो मैं बता दे रहा हूँ क्या होता है इस केस में। 1 2 3 नंबरिंग हम लोग करते पहले। हाँ, यहाँ इसके पास हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है। ठीक है, ये क्या बनाएगा, तो अगर मैं नंबरिंग दे दे रहा हूँ 1 2 3, तो 1 और 2 का डबल बॉन्ड 2 और 3 पर आ जाएगा, 3 का हाइड्रोजन चला जाता है 1 पर। अभी के लिए इतना ही समझाना पड़ेगा मुझे। ये कीटो इनॉल टॉटोमरिज्म है, बेसिकली टॉटोमर बनाएगा ये। तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, यहाँ चला गया OH, और ये 2 और 3 पर आ जाएगा डबल बॉन्ड, कुछ ऐसे। ठीक है, अब इस केस में आप क्या देखेंगे, इस केस में है पाई सिग्मा, साइक्लिक है, कॉन्जुगेशन है, प्लेनर है, कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। इस केस में ये कंपाउंड क्या हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक।
ठीक है, तो बेसिकली ये टॉटोमरिज्म का पार्ट है, बट नो इशू, मैंने आपको बता दिया समझाने के लिए। इस केस में भी देखिए सेम चीज़ होगी, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है, ठीक है। सो 1 2 3, तो 2 और 3 के बीच में डबल बॉन्ड आएगा, 3 का हाइड्रोजन चला जाएगा O के पास। तो क्या होगा, ये ऐसे बनाया, यहाँ आ गया OH बन गया, यहाँ आ गया डबल बॉन्ड, और यहाँ और ये नॉर्मली ओ डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, क्या कॉन्जुगेशन नहीं। इस चीज़ को और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, जो कि मैं अभी आगे चलकर बताने वाला हूँ, कि कार्बन और यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है, इन दोनों में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन है, तो बेसिकली ये जो होता है, ये पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होता है ऑक्सीजन की तरफ, जिसकी वजह से जो कंपाउंड फॉर्म होता है वो कुछ ऐसा होता है। तो यहाँ O आ गया जिस पर माइनस है, यहाँ प्लस है, यहाँ O आ गया जिस पर माइनस है, यहाँ प्लस है। अब कॉन्जुगेशन अच्छा खासा है, और अगर आप देखेंगे तो साइक्लिक का कॉन्जुगेशन है प्लेनर है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, तो ये कंपाउंड हो जाएगा एरोमेटिक। ये ऑक्सीजन पर आपने क्या कर दिया सर, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ये आपने कैसे भरभराक मतलब जल्दी से कर दिया। नो इशू, लेट मी एक्सप्लेन, बिकॉज लाइक दिस मेनी क्वेश्चंस आर देयर विच आई नीड टू एक्सप्लेन। और मैं आज इसी वजह से मैं आज के लेक्चर को अच्छा खासा आपसे बताने वाला था इस प्रकार से। क्या एक्चुअली में ऐसा है, ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए मैं कंपाउंड बना रहा हूँ, एक ट्रायंगल मैंने बना दिया, और इस पर लगाया डबल बॉन्ड O, और यहाँ लगाया ये। इनिशियली यही लगेगा कि ये कंपाउंड कुछ नहीं शो करेगा, बट ऐसा नहीं है, सिंस ये जो कार्बन है ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना ऑक्सीजन से, तो ऐसे केसेस में पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाते हैं अपनी प्रॉपर्टी को मतलब कंपाउंड को स्टेबलाइज करने के लिए। हम अगर जब इस प्रकार के सवालों को देखेंगे तो को बेसिकली ये देखना है कि अगर बन जा रहा है एरोमेटिक कंपाउंड तो बहुत अच्छी बात है, और नॉन एरोमेटिक से दूर ही रहना है। ऑलराइट, तो लेट मी क्लियर आउट व्हाट एक्चुअली हैपनिंग। इस केस में होता ये है कि ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो अपने इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा ड्यू टू बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। तो यहाँ मैंने बनाया ये, इस पर ये आ जाएगा, इस पर आ जाएगा प्लस चार्ज, यहाँ ऊपर आ गया माइनस चार्ज। अब आप देख सकते हैं कॉन्जुगेशन है, साइक्लिक है, प्लेनर है, कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जिसकी वजह से ये कंपाउंड क्या हो जाएगा, एरोमेटिक। ठीक है, इतना समझ में आया। ठीक है, अब वापस आते हैं और कंपाउंड्स देखते हैं, सिमिलर तरह के कंपाउंड, सिमिलर प्रकार के क्वेश्चंस मैं लेकर आया हूँ इस वजह से। जैसे ये एक कंपाउंड है, यहाँ मैंने लगा डबल बॉन्ड O, ठीक है, डबल बॉन्ड O लगाया, यहाँ मैंने ऐसे लगाया, तो माई बैटरी इज बेसिकली गोइंग टू डेड आई गेस, नो इशू, लेट मी कंप्लीट, आई हैव टू कंप्लीट फास्टर। ओके, इस पर आया माइनस चार्ज, इस पर आया प्लस चार्ज। अब आप देख सकते हैं कॉन्जुगेशन है अच्छा खासा, कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, कंपाउंड एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। ठीक है, एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। इन द सिमिलर वे, नीचे लिख देते हैं, अब मैं थोड़ा सा नीचे आता हूँ। ठीक है, ये किस वजह से आया, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। बट अगर क्या होगा, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आए ही ना, तो उस पर भी मैं बता दे रहा हूँ। मान लीजिए ये कंपाउंड है, ठीक है, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड है, यहाँ पर डबल बॉन्ड है, और इस केस में यहाँ पर डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है, सॉरी अल्टरनेट पर है, यहाँ डबल बॉन्ड है और यहाँ डबल बॉन्ड। ठीक है, इस केस में क्या होगा, इस केस में भी डबल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वो नहीं आ रहा है ना, इस केस में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं है, उस केस में कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से हमने उसको काम कर लिया अपना, जो हमको चाहिए था बेसिकली। बट इस केस में क्या होगा, अब मैं बता देता हूँ। इस केस में पाई बॉन्ड ऐसे शिफ्ट होगा कि हम कंपाउंड को एरोमेटिक, अगर कंपाउंड बन रहा है तो कंपाउंड को एरोमेटिक बना, इस प्रकार से पाई बॉन्ड शिफ्ट होगा। तो आप ध्यान से देखिए, यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन्स, अगर मैं काउंट करता हूँ, यहाँ है 1 2 3 4, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, जो कि बेसिकली क्या बनाएगा, एंटी एरोमेटिक इसे। और इस केस में 1 2 3 4 5 6, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, जो कि क्या बनाएगा इसे, एरोमेटिक। तो एक एरोमेटिक है, एक एंटी एरोमेटिक है। तो अगर मैं इस पाई बॉन्ड को ऐसे शिफ्ट करता हूँ, इस पाई बॉन्ड को अगर यहाँ शिफ्ट कर दिया, यानी कि इस पर मैं ले आया पूरा माइनस चार्ज, और इस पर आ गया प्लस चार्ज, तो आप देख सकते हैं कंपाउंड, ये जो कंपाउंड है, इस कंपाउंड, अगर मैं कंपाउंड ए नाम दे रहा हूँ, बी, तो अब एक कंपाउंड के पास ये नहीं रहेगा, इस कंपाउंड के पास क्या आ जाएगा, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, जिसकी वजह से ये भी एरोमेटिक हो जाएगा।
तो दोनों एरोमेटिक के केस में ये दोनों मिलकर क्या बना देंगे, इस कंपाउंड को एरोमेटिक। ठीक है, जैसा कि मैंने आपसे कहा, भले ही कोवैलेंट बॉन्ड यहाँ एक कम हो गया है, मगर उससे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो हमारा अगर आप उस रेजोनेंस फैक्टर से सोचेंगे तो एक कोवैलेंट बॉन्ड कम हो गया है, इवन पोलर भी हो गया है, बट उस केस को कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि अगर एरोमेटिक कंपाउंड फॉर्म हो रहा है तो एरोमेटिक आप बना दीजिए, क्योंकि एरोमेटिक कंपाउंड ऐसा है जो कि सारे फैक्टर्स को तुरंत खत्म करके बहुत टॉप पर पहुंच जाता है। और अगर एरोमेटिसिटी बन गया तो उसका डोमिनेटिंग फैक्टर रेजोनेंस, इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन, जो कि अभी पढ़ाया नहीं, उन सबसे ज़्यादा होता है। ये खास बात है किसकी, एरोमेटिक कंपाउंड्स की। दे आर हाईली स्टेबल, एक्चुअली बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं, इनकी डिग्री ऑफ स्टेबिलिटी और इनका रेजोनेंस एनर्जी बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, जिसकी वजह से इनकी स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा आगे हो जाती है। ऑलराइट, सो इन द सिमिलर वे, इफ आई विल एक्सप्लेन द सेम वे, अगर सेम वे में मैं आपको समझाऊँ और एग्जाम्पल्स, तो ये तो पहला सवाल, पहला नहीं क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ, ठीक है। और एग्जाम्पल्स इसी प्रकार से क्या हो जाएंगे, देखिएगा, ये मैंने बनाया है एक एग्जाम्पल इस प्रकार से, और यहाँ मैंने लगा दिया डबल बॉन्ड, ठीक है। और उसके बाद ये 1 2 3 4 5 6 7, 7, ठीक है। और यहाँ पर भी बॉन्ड लगे हुए हैं, 1 2, और यहाँ डबल बॉन्ड है, ठीक है। और यहाँ अल्टरनेट पोजीशंस पर 1 2 अल्टरनेट पोजीशंस पर बॉन्ड लगे हुए हैं। क्या सेम सवाल लगा दिया, सेम सवाल दे दिया ओ हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। अनदर क्वेश्चन ले आता हूँ, ये ट्रायंगल डबल बॉन्डेड विथ 1 2 3 4 5, इसको आप प्रयास करिए। जैसा कि मैंने कहा, एरोमेटिक कंपाउंड बनाने का प्रयास करिएगा। इस केस में क्या हो रहा है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, इसमें से क्या है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है ना। ये एरोमेटिक बन रहा है, ये नॉन एरोमेटिक। तो मैं क्या करता हूँ, इस पाई बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट कर देता हूँ, जिसकी वजह से माइनस चार्ज इस पर आ जाएगा, प्लस चार्ज इस पर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा एरोमेटिक। और यहाँ पर भी 4 पाई की जगह ना होकर 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स इसके पास आ जाएंगे, जिसकी वजह से ये हो जाएगा एरोमेटिक। तो टोटल कंपाउंड विल बी व्हाट, एरोमेटिक। ऑलराइट, ठीक है। और इसी प्रकार से और क्वेश्चंस आते हैं, जैसे मैं अगर कहूँ जो नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं, वैसे मुझे पहले बताना चाहिए था बट मैं अभी बता दे रहा हूँ, दे आर बेसिकली मोस्ट अनस्टेबल कंपाउंड एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। तो दे आर द बेसिकली सबसे कम स्टेबल होते हैं, ओके। दे आर वेरी अनस्टेबल एट रूम टेम्परेचर, इस पर सवाल आ चुका है। सो नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स आर अनस्टेबल एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। इस चीज़ को आपको अपने जहन में रखना है। All right, I'm having 18% battery and 36 minutes left. Let me complete as fast as I can. ओके, और क्वेश्चंस देख लेते हैं, ठीक है। अब बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बचे भी नहीं हुए हैं, क्योंकि बेसिकली लगभग कॉन्सेप्ट्स मैंने समझा दिया है, बट हाँ कुछ चीज़ें हैं जो कि मुझे समझानी है। जैसे एक ये सवाल है, ठीक है। इस केस में क्या है, इस केस में ये बेंजीन रिंग है, तो 3 बेंजीन रिंग है, और ये मैंने बनाया है ऐसे, ये मैंने बनाया यहाँ, ये मैंने बनाया यहाँ, ये मैंने बनाया यहाँ, ठीक है। तो इस केस में अगर इस प्रकार के कंपाउंड्स आपको मिलते हैं जो एक के ऊपर एक बेंजीन, दो से ज़्यादा बेंजीन रिंग्स है, तो हम लोग बेसिकली इस केस में आउटर पेरिफेरी को चेक करते हैं, या फिर आउटर पेरीमीटर को चेक करते हैं। इसको चेक करते हैं आउटर पेरीमीटर, आउटर पेरीमीटर में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो यहाँ से अगर आप एक लाइन से चलते जाएंगे, जैसे यहाँ से आप चल रहे हैं, तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, देन 4 6 10 8 10 12, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर हैं, 12 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। 12 पाई इलेक्ट्रॉन्स के केस में क्या हो जाएगा, ये एंटी एरोमेटिक है, प्लेनर है, साइक्लिक है, कॉन्जुगेशन है, ठीक है। वो सारी चीज़ें हैं। सिमिलरली अगर 4 बेंजीन रिंग इसी प्रकार से मैं दे दूँ, ठीक है, 4 बेंजीन रिंग्स अगर बना दूँ, तो भी उस केस में यही सेम चीज़ रहेगा। क्या रहेगा, एक बेंजीन रिंग यहाँ है, देन दूसरा बेंजीन रिंग यहाँ, कुछ इसी प्रकार से मैं कंपाउंड बना नहीं पा रहा हूँ। बट अगर इस प्रकार के कंपाउंड्स आपको मिलते हैं जहाँ 4 बेंजीन रिंग्स हो, तो उस केस में आपको यही करना होगा, एक बेंजीन रिंग, दूसरे बेंजीन रिंग यहाँ है, तीसरे बेंजीन रिंग यहाँ है, चौथे बेंजीन रिंग यहाँ है। और इस केस में भी आपको क्या करना है, आउटर पेरिफेरी आपको चेक करना होगा, ठीक है। भले ही बीच में यहाँ डबल बॉन्ड क्यों ना हो, ये डबल बॉन्ड काम का नहीं है,
मैं बता दे रहा हूँ, इस डबल बॉन्ड का कोई काम नहीं है, आपको बाहर के डबल बॉन्ड्स चेक करने हैं, तो आपको 1 2 3 4 5 6 7 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे आपको, जो कि इस कंपाउंड को क्या बना देंगे, एरोमेटिक। ठीक है, ऐसे केसेस में ये आपको ध्यान देना है। 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स के सिस्टम में 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स के सिस्टम में और भी तरह के प्रॉपर्टीज आपको देखने को मिलेंगे। जैसे कि अगर मैं आपसे कंपाउंड एक बना देता हूँ कुछ इस प्रकार से, देखिएगा, जो आपको इस प्रकार के सवाल आपको ज़्यादातर एग्जाम में मिलेंगे। जैसे अगर एक सबसे पहले एक कंपाउंड में क्लियर कर दूँ, मान लीजिए एक कंपाउंड ये आपको मिला बेंजीन रिंग और इसके साथ एक छोटा कंपाउंड है। ठीक है, इस केस में आपको पहले बड़े रिंग को देखना है, उससे छोटे छोटे रिंग को आपको कंपेयर करते जाना जब तक एरोमेटिक ना मिल जाए। तो बड़े रिंग की आप बात करें तो ये बड़ा रिंग है, इस केस में क्या होगा, ये बड़ा रिंग एरोमेटिक हो जाएगा कि बेंजीन रिंग है, तो इसकी वजह से पूरा कंपाउंड क्या हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा। इतना समझ में आया। अगर मैं बेंजीन को ना भी लूँ तो भी, अगर मैं मान लीजिए ऐसा ले रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ ऐसा ले रहा हूँ, तो इस केस में अगर छोटे बड़े वाले रिंग को कंसिडर करेंगे तो ये तो नॉन एरोमेटिक हो गया, लेकिन इस केस में ये जो छोटा वाला है ये एंटी एरोमेटिक हो जाएगा, है ना। क्यों, एक मिनट, हाँ, ये एंटी एरोमेटिक हो जाएगा, जिसकी वजह से पूरा कंपाउंड क्या हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक। ठीक है, बेसिकली इस प्रकार के सवाल ज़्यादा नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन जो इंपॉर्टेंट अब जो मैं बताने वाला हूँ वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसे आपको अपने ध्यान में रखना होगा, तो उसे मैं बता दे रहा हूँ, पहले ध्यान से देखिएगा। तो बेसिकली वी आर हैविंग बेसिकली अ बेंजीन रिंग, जो कुछ इस प्रकार से है। ठीक है, इस प्रकार से है, और यहाँ बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड है। ठीक है, ये बेंजीन रिंग हमारे पास है। इस केस में आप देखिए, यहाँ भी एक हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन है। ये एनोलिन 10 है। ठीक है, एनोलिन मैंने बताया था, ये एनोलिन 10 का केस है। अब इस केस में अगर आप देखेंगे ना, तो ये जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन अपने साइज के बीच में रिपल्शन क्रिएट कर देते हैं, हाइड्रोजन हाइड्रोजन रिपल्शन हो जाता है, जिसकी वजह से ये हाइड्रोजन अबव द प्लेन चले जाते हैं। ठीक है, एक अबव द प्लेन चला जाता है, एक ऑन द प्लेन आ जाता है। तो इस केस में कॉन्जुगेशन भी दिखता है, साइक्लिक भी दिखता है, बट प्लेनर नहीं रह जाता है, जिसकी वजह से ये कंपाउंड क्या हो जाता है, नॉन एरोमेटिक हो जाते हैं। तो अबाउ 10 अबाउ 8 के कंपाउंड्स अगर आपको मिलते हैं तो ज़्यादातर केसेस में आपको नॉन एरोमेटिक ही मिलेंगे, क्योंकि वो प्लेनर स्पीशीज नहीं होते हैं, उनका साइज़ बड़ा होने की वजह से वो अपने साइज़ को एक प्लेन में नहीं रख पाते, जिस क्योंकि एंगल स्ट्रेन और बहुत सारे रीजंस आते हैं, तो वो अपने प्लेन को चेंज कर देते हैं, जिसकी वजह से वो नॉन एरोमेटिक हो जाते हैं। ठीक है, तो ये एक अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। जैसे अगर मैं इसी का एक केस लूँ और हाइड्रोजन की जगह इसी का एक केस लेता हूँ, इसी का एक केस ले रहा हूँ, यहाँ मैंने बनाया ये डबल बॉन्ड। ठीक है, और यहाँ मैंने लगा दिया बेसिकली कुछ इस प्रकार से ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन नहीं रखता हूँ मैं एक्स रख दे रहा हूँ, और ये एक्स कोई भी हो सकता है। अब ये एक्स हो सकता है या तो कार्बन या नाइट्रोजन या ऑक्सीजन। ठीक है, इस केस में अगर आप देखेंगे तो इस केस में हाइड्रोजन हाइड्रोजन रिपल्शन नहीं है, और ये जो एक्स बन रहा है ये प्लेन के बाहर जा रहा है। ठीक है, ये एक्स प्लेन के बाहर जा रहा है, ये ऑक्सीजन प्लेन में नहीं है। ठीक है, प्लेन के बाहर जा रहा है, लेकिन बाकी चीज़ें अगर आप देखेंगे तो हमारे पास साइक्लिक भी है, कॉन्जुगेशन भी है और प्लेनर भी है, तो ये उसका पार्ट नहीं बन रहा है, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारा ये कंपाउंड हो जाएगा एरोमेटिक। ठीक है, देयर इज नो हाइड्रोजन हाइड्रोजन रिपल्शन, बट यू विल सी व्हेन यू विल सी द पेरीफेरी, आउटर पेरीफेरी, या फिर आप बाहर के पेरीमीटर को देखेंगे तो उसके अकॉर्डिंग एक दो 1 2 3 4 5 6 7 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स आपको मिलेंगे, यानी कि नॉट 8, 1 2 3 4 1 2 3 4 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, सॉरी, जिसकी वजह से ये कंपाउंड क्या हो जाएगा, एरोमेटिक। तो ये कुछ इस प्रकार से भी हो सकता है, यहाँ पर CH2 लगाया जा सकता है, यहाँ पर NH लगाया जा सकता है, यहाँ ऑक्सीजन लगा देते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर कंपाउंड रोक रखा जाता है एक्स की जगह, तो तीनों केसेस में ये क्या होंगे, एरोमेटिक होंगे। आई एम टेलिंग यू दिस, ओके। ऑल राइट, इतनी सारी चीज़ें मैंने आपको बताई, और भी चीज़ें हैं, जैसे एक और एग्जांपल के थ्रू मैं बता दे रहा हूँ। जैसे ये स्ट्रक्चर जो है, इसे आप बहुत भली भांति जानते होंगे। ठीक है, क्या है वो,
बेंजीन है। बट इसी को अगर मैं यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड लगा देता हूँ तो इस केस में क्या होगा, ये एरोमेटिक होगा, नॉन एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक? तो लेट मी टेल यू, ये साइक्लिक भी है, कॉन्जुगेशन भी, प्लेनर भी है, ये हो जाएगा एरोमेटिक, ठीक है। लेकिन अगर आप काउंट करेंगे कितना इलेक्ट्रॉन्स है, तो यहाँ पर एक, एक, दो, तीन, चार, और इस ट्रिपल बॉन्ड में दो पाई बॉन्ड है, लेकिन सिर्फ एक पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन में आएगा, सिर्फ दो इलेक्ट्रॉन्स इसके, भले ही चार पाई इलेक्ट्रॉन्स इसके पास हो, मगर सिर्फ दो पाई इलेक्ट्रॉन्स इसके हमारे कॉन्जुगेशन में पार्ट लेंगे, जिसकी वजह से सिक्स पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर फॉर्म होगा एंड दिस कंपाउंड विल बी एरोमेटिक। ठीक है, इतना समझ में आया? आई होप यू गॉट दिस मच। ठीक है, ये चीज़ मुझे लग रहा है। और इसी से रिलेटेड कुछ और चीज़ें जो कि अच्छी, इस प्रकार से भी सवाल पूछा जाता है, लेकिन उससे पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी लिखवा दे रहा हूँ। मैं इस पार्ट को मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। एंड पार्ट पर चलते हैं, और एंड पार्ट पर ऊपर चलते हैं, और इस पार्ट को साफ। क्या मैं मिटा रहा हूँ ये भी देखिएगा, ठीक है। सॉरी, क्या मैं मिटा नहीं रहा हूँ, क्या मैं लिखने वाला हूँ इसे देखिएगा। इतनी देर से बोलते बोलते कभी कभार फ्लो में गलती निकल जाती है, सो आई एम सॉरी अबाउट इट, ठीक है। हाँ, कुछ चीज़ें जो आपको ध्यान में रखनी है कि आप देख सकते हैं कि रेजोनेंस जो है ऑलवेज ऑलवेज स्टेबलाइजेस द मॉलिक्यूल। क्या ये सच है? मैंने पिछले क्लास में जनरली लिखवाया था, इसीलिए दिस इज फॉल्स, दिस इज फॉल्स। क्यों? क्योंकि नॉन एरोमेटिक के केस में भी रेजोनेंस होता है, सॉरी एंटी एरोमेटिक के केस में। बट एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स आर हाईली अनस्टेबल, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स आर हाईली अनस्टेबल, ठीक है। सो इवन एंटी एरोमेटिक की खास बात जो कि मैंने बताई, दे डू नॉट एग्जिस्ट एट रूम टेम्परेचर। दे डू नॉट एग्जिस्ट एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है जानना नॉन एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स के केस में, ठीक है। और कुछ बॉन्ड लेंथ पर भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड ऑर्डर पर। जैसे कि मैं अगर बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर बता दूं, तो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले सिंगल बॉन्ड आता है, उसके बाद सिंगल बॉन्ड, उसमें पार्शियल अगर डबल बॉन्ड आ रहा कैरेक्टर, उसके बाद प्योरली डबल बॉन्ड एंड प्योरली ट्रिपल बॉन्ड। दिस इज पार्शियल, पार्शियल डबल बॉन्ड। ये ऑर्डर है बॉन्ड लेंथ का। दिस इज 100% डबल बॉन्ड, ठीक है। एंड दिस इज 100% ट्रिपल बॉन्ड। तो ऐसे केसेस में आपको सवाल मिलते हैं जो कि अगर मैं एक क्वेश्चन के थ्रू समझा दूं, तो उसका भी आप लोग ध्यान रखिएगा कैसे क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं। जैसे कि एक नॉर्मल एग्जांपल, बहुत ही बेसिक सा समझाने के लिए, कि CH3 डबल सिंगल बॉन्ड CH3 है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH है, और ये बना दिया बेंजीन, ठीक है। तो लेट मी टेल यू, अगर इसका है L1, इसका लेंथ है L2 बॉन्ड लेंथ, इसका बॉन्ड लेंथ है L3, और इसका बॉन्ड लेंथ है L4। इस केस में अगर मैं कहता हूँ कि बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा किस में होगी, तो एज आई टोल्ड कि सिंगल बॉन्ड में सबसे ज़्यादा होगी, पार्शियल बॉन्ड में सबसे ज़्यादा, उसके बाद डबल बॉन्ड, उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड। तो जहाँ रेजोनेंस हो रहा है तो वहाँ पर डबल बॉन्ड पार्शियल कैरेक्टर ज़रूर आएगा, ठीक है। तो डबल बॉन्ड में अगर रेजोनेंस होता है तो सिंगल बॉन्ड का कैरेक्टर बढ़ जाता है, जिसकी वजह से बॉन्ड लेंथ बढ़ जाती है। और सिंगल बॉन्ड में रेजोनेंस हो रहा है तो डबल बॉन्ड का कैरेक्टर बढ़ जाता है, तो बॉन्ड लेंथ घट जाती है। केसेस को आप ध्यान रखना, ठीक है। इस प्रकार के सवाल भी पूछ। तो दिस वाज ऑल अबाउट एरोमेटिसिटी एंड एरोमेटिक कंपाउंड्स। किस तरह के एरोमेटिक कंपाउंड्स है, कैसे पता करना है एरोमेटिक कंपाउंड्स कौन, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स कौन से हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों पर मैंने आपको डिटेल में समझा दिया। सो आई होप यू गॉट द वीडियो, एंड इफ़ यू वॉच, मतलब अगर आपने, इफ़ यू वॉच टिल द एंड, बट थैंक यू फॉर वॉचिंग।